रोका गया है जिसकी नंबर प्लेट जो है फैंसी है। ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ है आपका? जी बनाया नहीं। तो गाड़ी क्यों चला रहे हो इतनी बड़ी वो? अभी ये सर्विस पे दे के गया था यहाँ पर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो कौन जिम्मेदार है? बस शोरूम वाला जिम्मेदार है, आप जिम्मेदार हो? मैं जिम्मेदार। जब हम पुलिस के ऐसे कारनामे दिखाते हैं जो गैर इखलाकी होते हैं आवाम के साथ, हम वो भी दिखाते हैं। और जब इखलाक वाली बात और पुलिस रिस्पॉन्ड कर रही है तो आवाम को भी चाहिए उन्हें इज्जत दें, उनसे इज्जत से बात करें। पुलिस और आवाम का ताल्लुक बराबर होता है। हेलमेट कहाँ है आपका? सर हम अभी ड्यूटी के लिए आए हैं, इमरजेंसी में। आप किसी लिए भी ड्यूटी पर आए हो, हेलमेट नहीं है आपके सर पे, क्यों नहीं है? तो वही ना, हम अभी इमरजेंसी में निकले हुए हैं, इसी वजह से। फ्राइडे को जितनी भी कराची के अंदर परमिशन दी गई थी सिंध के अंदर, वो सब कैंसिल कर दी गई हैं। और ये देखें, हुकूमत की तरफ से चीज़ होती है, पुलिस पर अगर कोई बात करे तो वो गलत है, परमिट कैंसिल कर दिए गए हैं। देखें ये देख लो, इसकी नंबर प्लेट है कि यहाँ क्या कैसे लगाया भाई, ये देखो नंबर प्लेट, ये टेप लगाई नंबर। और मुझे कह रहे हैं आपको देखेंगे। और पुलिस क्या औहदा किया है? सिपाही हो? जी बिल्कुल। कहाँ पोस्टेड हो? सर सीटीडी इन्वेस्टिगेशन। सीटीडी ओ सीटीडी वाले भाई हमारे, तो बिल्कुल मैं कहूँगा कि पुलिस है तो अपनी है ना, गैर थोड़ी है। लेकिन चलान उन पर भी बनता है, उन्होंने कहा बिल्कुल बनता, मैं चलान देने को तैयार हूँ। बिल्कुल इन पर चलान दीजिए और हमें दिखाइए भी जरा। सर आपके सामने गाड़ी रखवाई जाती है तो गाड़ी वाला सबसे पहले फ़ोन निकालता है, मैं अपने ओनर से बात करूँगा और उसके बाद आपको अननोन नंबर से फ़ोन कराएगा, बोला ये नंबर देखिएगा, इससे बात करें। उसमें बैकवर्ड में कौन है कौन नहीं है उसका नहीं पता चलता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए, मैं आपका मेज़बान अदील खान। एक बार फिर मैं एक ऐसे मौजू को आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो पूरे कराची शहर में अक्सर देखने में आता है। लेकिन इस मौजू में आज एक ख़ास बात यह है कि हम जब हमेशा किसी इदारे के बारे में बात करते हैं, आज हम बात करेंगे अपने शहरियों की कि क्या शहरी रूल को फॉलो करते हैं या नहीं। आज के प्रोग्राम में मैं आपको दिखाऊँगा कि जब हम पुलिस के बारे में ये कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस के बारे में, कि आप लोगों को दोनों हाथों से लूटा जाता है, तो आज हम ये दिखाएंगे कि कराची वाले गलती कहाँ करते हैं, कहाँ अवाम अपनी गलती से ऐसे मौके देती है जिसमें अवाम फंस जाती है। और जब भारी भारी चलान अवाम को पड़ते हैं तो शायद फिर वो ये ज़रूर कहते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। लेकिन लॉ बनाया क्यों गया है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो लॉ रखे गए उनको फॉलो करना हम आम शहरियों का भी काम है, मेरा भी काम है, आपका भी काम है। आज देखते हैं पुलिस की जो कार्रवाई है, आज वो क्या करने जा रहे हैं और किस तरह जो प्रिंटेड गाड़ियां हैं या फैंसी नंबर प्लेट्स हैं, यहाँ पर वो लोग जो घर से डॉक्यूमेंटेशन लेके नहीं निकलते गाड़ियों की, उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई की जाएगी। आए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और हम मौजूद है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, जहाँ पे एक बार फिर वो डीएसपी भी मौजूद हैं, कुछ एसओस भी मौजूद हैं, जिनके साथ मिलके आज ये देखेंगे कि आवाम गलती का मौका कहाँ देती है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, प्रोग्राम के आगाज़ में एक बार फिर मेरे साथ डीएसपी अमजद साहब मौजूद है और उनकी पूरी ईस्ट की टीम मौजूद है। सर वेलकम करूँगा अगेन। अस्सलाम वालेकुम। ऐसा लगता है कि मेरी आपकी एक जोड़ी बन गई है। लोग कहते भी होंगे जो नाज़रीन देखते हैं, हकायत दिखा रहे हैं, सच। जो भी इंस्पेक्टर या जो भी लेवल काम करना चाह रहा है कोई भी इदारा, हम उसके साथ खड़े हैं। जब हम टारगेट करते हैं किसी इदारे पे बताने के लिए कि कहाँ गलतियाँ आपके डिपार्टमेंट की है, वहाँ हम उस डिपार्टमेंट का अच्छा काम भी दिखाते हैं। वहीं ईस्ट के अमजद साहब मौजूद हैं। अमजद साहब ये बताएं, आज कार्रवाई हमारे 3 मकसद पर है। एक प्रिंटेड शीशे, फैंसी नंबर प्लेट और आवाम जो डॉक्यूमेंट लेके घर से नहीं निकलती उनके खिलाफ क्या देख रहे हैं आज? फिर वन वे की वायलेशन जो है उसके हवाले से है, ओवर कंडीशन गाड़ियाँ जो हैं उसको हम फॉलो अप कर रहे हैं। उसके अलावा जो है जो लोगों ने हेलमेट इस्तेमाल नहीं करते उनके ख़िलाफ़ भी है, क्योंकि हेलमेट जो है वो बड़ा ज़रूरी है। जान किसी भी एक्सीडेंट में अल्लाह ना करे सर की इंजरी आ जाए तो फिर ज़रा मसला होता है। हेड इंजरी तो ऐसी है कि, और हेलमेट देखें सेफ्टी है, इस पर कोई पुलिस का कमाल नहीं है कि एक आम शहरी को समझना चाहिए कि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है और सेफ्टी आपकी ज़िंदगी में। कार्रवाई का आगाज़ करते हैं और कोशिश करते हैं कि डीएसपी अमजद साहब भी मौजूद। अमजद साहब आए ज़रा आवाम की तरफ चलते हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि प्रोग्राम में जाए देखें वो गाड़ी को रोका हुआ है, क्या वजूहत है, आज सब आपको दिखाएंगे कि एक्चुअल इशूज़ क्या इशूज़ आ रहे हैं यहाँ पे। पहले आप अमजद साहब जी, रंगीन शीशे सर। रंगीन शीशे क्यों सर? आपने गाड़ी के रंगीन शीशे रखे सर? रंगीन शीशे नहीं है, अभी मैंने शोरूम से गाड़ी उठाई है ना, अभी शोरूम से गाड़ी उठाई है। सर आपने कहीं से भी गाड़ी ली, आपकी गाड़ी में अगर मिसाल के तौर पे गैर कानूनी कोई चीज़ पड़ी होकर पुलिस रोक ले, आप क्या जवाब देंगे? सर अभी तो जवाब क्या देंगे? सिंपल शोरूम से लेके आया हूँ अभी तो।
तो आप कहेंगे अगर अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसी चीज़ में शामिल हुई तो आप यही कहेंगे? नहीं तो मैं जिस शोरूम से चेक करना आपका काम था ना। जी जी जो खिलाफ कार्रवाई क्या करने जा रहे हैं इनके खिलाफ? सर ये रंगीन शीशे का चालान दे रहा हूँ सर। चलान देने और गाड़ी के शीशे भी उतरेंगे क्योंकि जो लोग के साथ और देखिए रंगीन शीशे हैं वो भी उतरेंगे। अभी हम दिखाते हैं कि एक और भी रोका। जी क्या इश्यूज आ रहे हैं? हाँ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्यों टिंटेड किए हैं गाड़ी को, क्या वजह है? सर ये जब से ली है जब उसी टाइम से मतलब टेंटेड शीशे। मैंने भी एक सवाल आगे भी रखा है, आपसे भी रखता हूँ। अगर इस गाड़ी में कोई इलीगल चीज़ रख दी जाए और बहुत टाइम से पड़ी हुई, जिम्मेदार कौन होगा? नहीं नहीं वो आपकी बात, जिम्मेदार कौन होगा? लेकिन मुझे उतरवाने दे इसके। मुझे पुलिस खिदमत के लिए है ना, हमारी ट्रैफिक पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर है वो आपकी खिदमत एसओ देके कर रहे हैं। एसओ साहब आप खिदमत कर रहे हैं आवाम की? जी सर बिल्कुल, हमें आवाम के नुमाइंदे, हम इनके खिदमतदार हैं और हम जी को चालान भी दिया? जी सर अभी दे रहे हैं साहब चालान काट रहे हैं सर। तो यहाँ पर भी मौजूद हैं और एक बार फिर मैं कहूँगा अख्तर जमान साहब ये बताएं कि कितने का चालान हो रहा है ट्रेंडेड पे? चलान 1200 का चलान है इनका। उसकी गाड़ी शीशे मुँह पड़ाएंगे, उनको वार्निंग भी देंगे, दोबारा ना लगाए गाड़ी, वार्निंग भी देंगे और दोबारा ना लगाए। अच्छा जी देखिए 1200 रुपये चलान है। अगर आपके पास गाड़ी है तो मैं कहूँगा आप खुद ही उतार दें, वरना ये 1200 रुपये शायद आपको कहीं ना कहीं महंगा पड़ सकता है। अब जैसा 1200 रुपये चलान थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है? जो रंगीन शीशों का चलान है उसकी यही वैल्यू है, ये इतने का ही चलान होता है, इससे कम का है नहीं। अमजद मैं चाहूँगा उस तरफ भी आए, ज़रा एक बड़ी गाड़ी है, ज़रा क्या इशूज़ है देखते हैं ज़रा। अच्छा जितनी बड़ी गाड़ी होती है उतने बड़े लोगों की एक वैल्यूज़ होती हैं। हम उस वैल्यूज़ को इस तरह देखेंगे कि वो किस तरह क्या पुलिस को आंसर कर रहे हैं। अस्सलाम हनीफ साहब क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम सर। भाई गाड़ी रोकी हुई है क्या आपको बताएं? मैंने गाड़ी रखवाई है, ये देखें प्लेट लगी हुई है सर। जी सर मुलाजिम है। हाँ, बिल्कुल सर। ये देखिएगा, इसको लाइट भी लगी हुई है और ये ग्रीन नंबर प्लेट भी लगी हुई है। और जी जी सर ये कमर्शियल गाड़ी है, इस गाड़ी के पास परमिट भी मौजूद है, फिटनेस भी मौजूद है, लेकिन ये राड जो लाइट नुमा है और ये ग्रीन नंबर प्लेट इसके खिलाफ लीगल तो नहीं है ना। अब जैसा आज कितने एसओज इस कार्रवाई में आपका साथ दे रहे हैं? आज मेरी सब डिवीज़न में चार सेक्शंस हैं, चारों के चारों हम साथ हैं और रोज़ाना हम 11 से लेके 3 बजे तक इसमें सराहने वाला के हुक्म के मुताबिक हम कार्रवाई करते हैं। टिंटेड ग्लासेस है, फ्लाइट फार रजिस्ट्रेशन है, फैंसी नंबर प्लेट के हवाले से है और मैंने आपको बताया हेलमेट इसमें खुसूसी अहमियत अख्तियार करता है हमारे लिए। हम हेलमेट वाले लोगों को तंबीह भी करते हैं, उनके चलान भी कर रहे हैं, उनको समझाते भी हैं कि हेलमेट बहुत ज़रूरी है। अगर मैं कहूँगा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की जो एक पावर है आपके एसओस की, वो आज यहाँ मौजूद है, पीपल सेक्रेटरीट पे मौजूद है और आप यकीन करें कि ये वो पावर नहीं कि शो की जा रही, ये खिदमत है, जो हकायद है, जो इनका काम है करना वो कर रहे हैं। आए जरा इस तरफ चलते हैं। जो शख्स थे सुने बॉस, अस्सलाम क्या हाल है? क्यों रोकी गाड़ी, क्यों रोकी इन्होंने गाड़ी? बस चीज़ें कुछ गलत हैं या नहीं है? कुछ हैं गलत। कुछ गलत है ना, कोऑपरेट कर रहे हो ना। ये बड़ी अच्छी बात है कि ताउन हमारी आवाम का होना चाहिए और ये बड़ी अच्छा जेस्चर भी है कि उन्होंने कहा कि हम ताउन कर रहे हैं, जो गलतियाँ हैं उनको ठीक भी की जाए। और मज़ीद मैं आपको ये बता दूं कि पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई करती है। देखें मैं फिर दिखाता हूं कि ये जो नंबर प्लेट है ये गवर्नमेंट के किसी अफसर को ही इजाज़त दी जाती है। अमजद भाई एक बात बड़ी आपसे भी पूछूंगा कि सर ये किन लोगों को इजाज़त है और फिर इजाज़त में गवर्नमेंट अफसर को खुद होना ज़रूरी है या नहीं है? गवर्नमेंट की जो अपनी गाड़ियाँ हैं जैसे सेक्रेटेरिएट है या हमारी पुलिस की हैं या अदर डिपार्ट हैं एग्रीकल्चर वगैरह की, उनकी डिपार्ट की जो उनकी ऑन करने वाली गाड़ियाँ उनकी अपनी गाड़ियाँ हैं, उसमें रजिस्टर्ड जो है वो अगर हैं तो वो ग्रीन नंबर प्लेट लगा सकते हैं। लेकिन उनको होना ज़रूरी है, उनको भी फॉलो करना चाहिए कि टिंटेड ग्लासेस या उनको अगर सहूलत एक दी हुई है गवर्नमेंट ने तो उसमें टिंटेड ग्लासेस कम से कम ना करें। और मैं आपके ज़रिए आवाम से अपील करूंगा जो जिन्होंने फैंसी नंबर प्लेटें लगाई हुई हैं उसकी अपनी गाड़ी जो अपनी ओरिजिनल नंबर प्लेट्स हैं वो लगाएं और लोगों को ताकि ज़हमत का सामना ना करें। एक चीज़ बहुत देखने में आती है कि गवर्नमेंट सर्वेंट अक्सर अपनी गाड़ी खुद नहीं चला रहे होते, उनके बच्चों को छोड़ने के लिए रख दी जाती है या उनके बच्चे ड्राइव कर रहे होते हैं और उन्होंने अपनी पर्सनल गाड़ियों के ऊपर भी वो नंबर लगाए थे। क्या ये लीगलाइज है? नहीं, पर्सनल गाड़ी पे तो किसी की भी नहीं लग सकता, ना कोई अथॉरिटी ऐसी कर सकती है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अपनी गाड़ी का जो उनकी रजिस्टर्ड गाड़ी है गवर्नमेंट की रजिस्टर्ड वो तो ग्रीन नंबर लगा सकते हैं, अदरवाइज दूसरे कोई नहीं लगा सकते। देखिए ये बात बड़ा क्लियर मैसेज है कि चाहे वो किसी भी लेवल का बंदा हो, अगर वो खुद गाड़ी में मौजूद है और गवर्नमेंट की अथॉरिटी गाड़ी है तो ग्रीन प्लेट ज़रूर हो सकती है, वरना चाहे उसकी फैमिली का कोई भी मेंबर हो, चाहे वो असिस्टेंट कमिश्नर, डीसी, पुलिस, आईजी कोई भी हो,
रूल सबके लिए बराबर है और कराची में ये बराबर रूल होना चाहिए, क्योंकि जब कराची वाले अगर ये कहते हैं या पाकिस्तान में रहने वाले जब ये कहते हैं कि जो एलीट क्लास है उनके साथ एक अलग ताल्लुक और एक जो नॉर्मल तबका है उसके साथ अलग ताल्लुक, तो शायद आज के इस प्रोग्राम में मैं दिखाऊंगा भी कि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी में आप देख सकते हैं कि किस तरह काम हो रहा है। और फिर वही वाली बात कि हकायत दिखाना मेरा काम है। आए मज़ीद दिखाता हूँ। यहाँ एक और एसओ यहाँ मौजूद हैं ईस्ट के तलत साहब, जिन्होंने अभी एक गाड़ी रोकी है। तलत भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, आज जो कार्रवाई है उसमें आप भी शामिल हैं ईस्ट की तरफ से। मैं ये जानना चाहूँगा कि आज की कार्रवाई में किसी जो भी चाहे जितना भी लेवल का बंदा हो उसके वैसे ही कार्रवाई की जाएगी जैसे आम आदमी के खिलाफ होती है कार्रवाई, ऐसा ही है? हाँ जी बिल्कुल, इसी तरह ये बिला तफरीक हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें चाहे कोई सरकारी मुलाजिम है, इवन कि मैं खुद भी क्यों ना हूँ, तो मुझे भी ये टेंट अलाउ नहीं है। अच्छा जी, एक और गाड़ी को रोका गया है जिसकी नंबर प्लेट जो है फैंसी है। बिल्कुल, और बाकायदा ये एक बड़ी गाड़ी है। फिर मैं कहूँगा कि गाड़ी मैटर नहीं करती, बड़ी या छोटी, रूल मैटर करता है और रूल सबके लिए बराबर होना चाहिए। यही इस प्रोग्राम में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं पहले कि कार्रवाई क्या हो रही है और क्या बातचीत हो रही है। बाहर आ जाए, बाहर आ जाए, इनको बाहर बुलाएं पहले तो गाड़ी से, ज़रा बाहर आ जाए, बाहर आ जाएं गाड़ी से, पुलिस के साथ ताउन करें, बाहर आ जाइए, ठीक है? अच्छा, एक मैसेज और, पुलिस आपकी अपनी है। जब हम उनको कहते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट है तो गवर्नमेंट सर्वेंट को आपको रिप्लाई भी उसी तरह करना पड़ेगा कि उतर के अदब अदाब के तरीके से बात करें, चाहे कोई भी शख्स हो। क्योंकि आप इज्जत देंगे अपनी पुलिस को तो इज्जत मिलेगी। शायद गलतियाँ भी होती हैं लेकिन सुधार भी हम ही लाएंगे और हम मिल के काम करेंगे। आए, इनको रोका गया है। किसकी गाड़ी है ये? शोरूम वाले की गाड़ी है, सर्विस। आप कौन हो? ड्राइवर जी। क्या कार्रवाई करेंगे? ड्राइवर तो बैठा है, अब क्या करेंगे? सर इनके चालान करूँगा, ठीक है। ये टेंडर ग्लासेस में और नंबर प्लेट जो ना वो ओरिजिनल नहीं है सर। फैंसी नंबर प्लेट, गाड़ी शीशे भी उतरेंगे? जी 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 सर, और ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है सर। ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ है आपका? जी बनाया नहीं। बनाया नहीं तो गाड़ी क्यों चला रहे हो इतनी बड़ी? वो भी अभी ये सर्विस पे दे के गया था यहाँ पर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो कौन जिम्मेदार है? बस ये तो। शोरूम वाला जिम्मेदार है, आप जिम्मेदार हो? हाँ, मैं जिम्मेदार। आप जिम्मेदार हो तो फिर कार्रवाई भी आपके खिलाफ होनी चाहिए, जिम्मेदारी है। अच्छा देखिए, बात वही है कि पुलिस अपना रवैया, तलत मौजूद है। तलत साहब, क्या क्या चीज़ों की वजह से रोका गया है? सर इनको रोका हुआ है, इनका ऑलरेडी एक चालान पहले हो चुका है, पेपर का नंबर प्लेट इनकी आगे लगी हुई है, इस वजह से भी। और पेपर है, इन्होंने टिंटेड ग्लासेस लगाए हुए हैं, इसकी वजह से इनको टिकट एक जानने की भी कोशिश करेंगे ट्रिंटेड की आखिर वजह क्या। अस्सलाम वालेकुम। ट्रिंटेड की क्या वजह है, क्यों ट्रिंटेड शीशे करें में गाड़ी के? नहीं, ये जैपनीज गाड़ी है, इसके शीशे टिंटेड ही होते हैं। ये आप कह रहे हैं कि प्योर शीशे जो है। तलत साहब ज़रा एक मिनट आ जाइएगा प्लीज़। मुझे ये बताइएगा कि ये जो जापानीज़ गाड़ी के जो शीशे फिक्स आते हैं, ये तो वो कह रहे हैं कि ये वो गाड़ी है? ये फिक्स है? नहीं, आगे वालों की वैसे आपने रोका है ना मुझे। मैंने पूरी गाड़ी। अच्छा सही है, वो फिर ब्लैक है आगे वाले तो उसकी। अच्छा, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, अच्छा है, ताउन करना बनता है। क्यों लगाते हैं हम, क्या वजूहत रखते हैं कि लगाने की क्या वजह बनती है? बस वो धूप की वजह से लगाए थे, गाड़ी यूज़ ली थी तो उसमें लगे हुए आए थे तो मैंने उतारे नहीं। जब पुलिस तरह की कार्रवाई करती है कहीं ना कहीं हमें थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन एक्चुअल सबके साथ होनी चाहिए, नहीं चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। तो आप पुलिस का कोऑपरेट कर रहे हैं ना और ताउन करना, ये अच्छा जेस्चर है कि हमारी आवाम अगर गलती पर होती है कहीं तो वो अपनी गलती को मान के पुलिस का ताउन कर रही है। और अभी चालान जो कटा है उस पर उन्हें एतराज़ नहीं होने का, बिल्कुल मुझे चालान मिलना चाहिए अगर मेरी गलती है। जी क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि इन भाई को मैंने रोका है, इन्होंने बहुत ही बड़े बुलंद इखलाक का मुजाहरा कैसे बोला, बिल्कुल मेरी गलती, आप टिकट काटें। यही जेस्चर होता है। अच्छा, अगेन मैं कहूँगा थैंक यू अगेन, और इसी तरह रिस्पॉन्ड भी करना चाहिए। आपने मीडिया को भी रिस्पॉन्ड किया कि जो मिस्टेक्स है नेक्स्ट टाइम नहीं होंगे, ऐसा ही है? बिल्कुल पक्का। और क्या कहेंगे अपने शहरियों के लिए भी कोई मैसेज देते हैं? बस यही है कि फॉलो करें रूल्स को, बाकी तो फॉलो करें। देखिए, प्रोग्राम में मैं आपको हमेशा यही दिखाने की कोशिश करता हूं कि गलती पे अगर कोई आम शहरी और अपनी गलती को तस्लीम करता है तो सबसे अच्छी बात ये थी कि पुलिस क्या कहती है वो आपने सुना कि तलत जैसे एसओ ने बाकायदा ये कहा कि इन्होंने काफ़ी अखलाक का मुजाहरा करते हुए बाअखलाक तरीके से हमसे बात की और अपनी गलती को एडमिट किया कि गलती, और यही जेस्चर तमाम लोगों का होना चाहिए, चाहे वो बड़ी गाड़ी की हो या फिर छोटी गाड़ी की हो। चलते एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से मैं वापस आऊँगा तो आपको मज़ीद कार्रवाई दिखाऊँगा।
वेलकम बैक। आज के प्रोग्राम में मैं आपको फिर कहूँगा कि आज रवैया भी मैटर करता है। जब पुलिस आपके ख़िलाफ़ कोई काम करती है, अक्सर मुझे फेसबुकों पे मुख्तलिफ जगहों पर लोग लिखते हैं कि अदील भाई आपने ये दिखा दिया, ये ज़्यादती है। देखिए, बात दोनों तरफ की करनी चाहिए। जब हम पुलिस के ऐसे कारनामे दिखाते हैं जो गैर इखलाकी होते हैं आवाम के साथ, हम वो भी दिखाते हैं। और जब इखलाक वाली बात और पुलिस रिस्पॉन्ड कर रही है तो आवाम को भी चाहिए उन्हें इज्जत दें, उनसे इज्जत से बात करें और रवैयों को अच्छा रखेंगे। यकीन जाने गवर्नमेंट सर्वेंट ने, पुलिस वाले आपके साथ अच्छा रवैया रखेंगे। आए, अब जो लोगों को रोका गया वो हेलमेट के ऊपर रोका गया। हेलमेट की वजह से रोका सर हेलमेट का सर, हेलमेट टूटा हुआ आगे से पूरा। कल अगर अल्लाह ना करे नाउजुबिल्लाह कोई एक्सीडेंट हो जाए तो कितना नुकसान होगा? नहीं तो अगर एक्सीडेंट हुआ कितना नुकसान होगा? सही है, कल वो एक्सीडेंट हुआ, टूट गया पूरा झड़ से। कल एक्सीडेंट हुआ तो आपको तो पहले ही फुर्सत में हेलमेट बनवाना चाहिए था जनाब। यार इमरजेंसी में अम्मा की तबीयत सही नहीं है, वहाँ जा रहे हैं, मतलब उनके लिए वो सामान लेने जा रहे हैं। हॉस्पिटल जा रहे हैं, एडमिट है ना इमरजेंसी में। चले, मैं किसी के लिए दरख्वास्त नहीं करना चाहता, लेकिन ऑन कैमरा कहूँगा अगर वालदा का नाम लिया तो कहीं थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है इनको। आप आइंदा वादा कीजिए कि हेलमेट पहनेंगे अपने लिए, अपनी हिफाजत के लिए। आपको पता है वालदा की तबीयत खराब। चले, कैमरे के आगे ये कहते हैं कि आइंदा पहनेंगे। नहीं पहनेंगे इंशाल्लाह। गलती है और पुलिस अच्छा रवैया रखती है अगर इंसान अच्छे तरीके से बात करे। नहीं बिल्कुल हकीकत है। देखिए, पुलिस आपकी अपनी है, अगर समझे तो कहीं पुलिस का रवैया सख्त भी होता है और कहीं पुलिस का रवैया ऐसा भी होता है जो पुलिस जाने देती है। अगर किसी की वालदा की तबीयत ठीक नहीं है तो अल्लाह उनको सेहत दे, हम यही कह सकते हैं। लेकिन एहतियात आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए तो कौन आखिर जिम्मेदार होगा? अगर सर पे चोट लग जाए तो आप अपनी वालदा के ही सामने अगर जाएंगे तो किस मुँह से जाएंगे कि यार सिर्फ एक हेलमेट हम नहीं पहन सकते थे? सोचें और इस पर काम ज़रूर करें। आएँ, साइड में लगा, साइड में आ जाए। एसएसजी वाले साइड में। पुलिस और आवाम का ताल्लुक बराबर होता है। हेलमेट कहाँ है आपका? सर हम अभी ड्यूटी के लिए आए हैं, इमरजेंसी में। आप किसी लिए भी ड्यूटी पर आए हो, हेलमेट नहीं है आपके सर पे, क्यों नहीं है? तो वही ना, हम अभी इमरजेंसी में निकले हुए हैं, इसी वजह से। कौन सी इमरजेंसी है भाई? वो प्रोग्राम है, वही इसी वजह से। साइड में लगाएं गाड़ी, आप साइड में लगाएं। अच्छा जी, मैं यहाँ पर एसओ को बुलाऊंगा जरा कि एसओ साहब आए और एसओ तलत साहब को बुलाइएगा। अब देखिए, बात क्या है, जब हमने कहा कि रवैया एक आम आवाम के साथ भी वैसा ही होगा तो ये पुलिस के वो लोग जवान हैं जो शायद कहीं फोर्स पर अभी जा रही थी टीम पे, लेकिन हेलमेट इनके लिए भी ज़रूरी है। पेपर कहीं गाड़ी के आपके? सर ये सरकारी चीज़ है। सरकारी है ना, तो हेलमेट तो सरकारी नहीं होगा ना, वो तो रूल में आता है ना आपके। बिल्कुल ये सरकारी चीज़ है। बाइक को तो लगाए ज़रा, तलत साहब को बुलाइएगा ज़रा। अच्छा जी, देखिए, बात मैं फिर कहूँगा कि जहाँ पुलिस भी बराबर है, क्योंकि ये ट्रैफिक पुलिस भी नहीं है, ये एक प्रोटोकॉल पुलिस वाले हैं और ये कोशिश करते हैं इनसे बात करने की कि आखिर देखें आप बात करें ना। देखिए, रवैया सबके साथ एक जैसा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। आपकी गलती है? बिल्कुल है। और गलती पे क्या होना चाहिए? सर मैं बस यही है कि हम इमरजेंसी में निकले हुए हैं तो ड्यूटी की वजह से। देखिए, आपकी ही पुलिस के लिए हम अच्छा जेस्चर रख रहे हैं, पुलिस अच्छा काम कर रही है, लेकिन जहाँ गलत काम होगा वो भी तो दिखाएंगे ना। वो है, बिल्कुल आप दिखाएं, कोई इसमें कोई। फिर आपका चलान तो देखें बनता है, सही ना? सरकारी चीज़ है, आप सरकार, अल्लाह ना करे आपका एक्सीडेंट हो जाए ना, अल्लाह ना करे नाउजुबिल्लाह, तो आपका सरकारी खर्चा भर रही होगी। तो वैसे ही अगर हम एहतियात कर ले तो ज़्यादा बेहतर नहीं है? बिल्कुल है, बस इंशाल्लाह तो कोशिश करेंगे। ज़रा तलत साहब को बुलाने की, तलत साहब को बुलाइएगा ज़रा। तलत साहब, जहाँ हम आवाम के साथ रवैया रख रहे हैं वहाँ इनके साथ भी वही रवैया बनता है। सरकारी बाइक ज़रूर हो सकती है लेकिन हेलमेट तो सरकारी नहीं है ना, वो तो पहनना ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल है। अच्छा बेटा, अभी अब कोई NIC दिखा अपना। NIC दिखे। जब हमने लोगों ने प्यार से बात करने पर भी हेलमेट पे चालान दिया है तो इन पर भी वही वाजिब बनता है जो तरीक़ेकार रहे, और यही वो जेस्चर जाएगा कि पुलिस हो चाहे एक आम आदमी हो या फिर ताकतवर शख्स हो, रूल और रेगुलेशन सबके लिए बराबर होनी चाहिए। और यही चीज़ आज डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर दिखाई जा रही है। जी, ये चालान कर रहे हैं इनको? हेलमेट का चालान हो रहा है? बिल्कुल कर रहे हैं। देखिए, नाराज़गी की कोई बात नहीं है, हमने नाराज़गी हमने की है, बहुत अच्छी बात है और ये एक अच्छा जेस्चर जाएगा। अब आप एक सिपाही हो, पुलिस वाले हो, आप आवाम को मैसेज भी दो कि हेलमेट पहनना ज़रूरी है। बिल्कुल है। क्यों ज़रूरी होता है? सेफ्टी है इसमें। सेफ्टी है ना, बिल्कुल है। कल को अल्लाह ना करे नाउजुबिल्लाह किसी का एक्सीडेंट होता है तो कितने मुश्किलात का सामना होता है। लेकिन फोर्स भी तो आपके लिए ही है ना, तो हेलमेट भी तो आपके लिए। हम भी तो आपकी ड्यूटी करते हैं ना, हम अपनी ड्यूटी तो नहीं मुझे करते। खुशी की बात ये कि जहाँ जहाँ पुलिस का रवैया अच्छा होता है वहाँ तारीफ बनती है, यही जेस्चर जाना चाहिए। क्या कहते हैं? बिल्कुल जी, रवैया रूल सबके बराबर, सबके लिए बराबर है, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, मैं खुद क्यों ना हूँ, रूल सबके लिए बराबर है। और अभी मुझे आवाम में से किसी ने कहा कि पुलिस वाले जा रहे हैं, मैंने खुद रोका
क्योंकि पुलिस कोई गैर नहीं है, पुलिस हमारी अपनी है और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अपनी पुलिस के साथ हम वही रवैया रखें और पुलिस का भी काम है कि आवाम के साथ मोहब्बत का रवैया रखें। देखिए चालान निकल चुका है, मैं तलत साहब को कहूँगा कि चालान ज़रूर दिखाएँ, क्योंकि ये चालान एक मैसेज है जो नेगेटिविटियाँ फैलाते हैं उनके लिए। अच्छा जी, अब ये देखें कि बाकायदा पुलिस ने उनको जाने नहीं दिया, उनका NIC भी ले लिया और वो पुलिस वाले ही हैं। आवाम को चाहिए कि जो अच्छा काम कर रहे हैं ना उनकी तारीफ़ करें। माना कि हम 10 बार दिखाते हैं कि पुलिस की गलतियां कहाँ हैं, लेकिन जहाँ अच्छाई है वो भी दिखाए। ये देखें भाई, चालान हमारे SSG के जो सिपाही हैं उनका भी हुआ है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिलके कि उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया, कहा कि नहीं गलती हुई है मुझसे और मेरा भी चालान अगर हो रहा है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ऐसा ही है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अरे बाकी SSG वाले नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे मुझसे? नहीं नहीं, नाराज़गी की क्या बात है भाई, आप भी नुमाइंदे, जो अच्छी चीज़ें आप दिखाएं। बिल्कुल, और देखें ये नाराज़गी वाली बात नहीं है, एक्चुअल हकायत यही है कि रूल सबके लिए बराबर होना चाहिए। कि ये इनको देना है, ये SSU, ये ले भाई जी, SSG ये आपका चालान है, ये ले लीजिए और ये अच्छा जेस्चर है। अब ज़रा इस तरफ चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर थोड़ी सी बदमज़गी हो रही है, क्या इशू क्या आ रहा है? इशू क्या आ रहा है? ये इसका डॉक्यूमेंट्स नहीं है, न लाइसेंस है, कोई चीज़ नहीं है और गाड़ी डिटेन की है और उसकी चाबी नहीं दे रहे गाड़ी। पुलिस के साथ कोऑपरेट क्यों नहीं कर रही? मैं चालान पे कर रहा हूँ सर। वो अगर रूल के हिसाब से सिर्फ चालान पे होता तो आपसे कहते ना, इसका मतलब गाड़ी की कोई चीज़ आपके पास मौजूद नहीं है। अवेलेबल है, मेरा पीछे घर है। आप गाड़ी लगाओ, लेके आ जाओ पेपर। मैं वही तो कह रहा हूँ, गाड़ी साइड पे लगाए, चाबी दे दे, लेके आ जाता हूँ। चले साइड पे लगवाने का मौका दे दे, यहीं पे लगवा दे गाड़ी, ये आगे रखें आगे। पुलिस अपनी कार्रवाई जब कर रही होती है तो लोग नाराज़ ज़रूर होते हैं। देखें, पुलिस का कोऑपरेट करें, जिस इखलाक से वो शख्स बात कर रहा है वो गलत है। ठीक है, मेरे कैमरे में मैं कुछ आवाज़ें नहीं सुना सका आपको क्योंकि बदमज़गी ऐसी हो रही थी, लेकिन पुलिस एक ही बात कहती रही कि आप साइड में लगा के पेपर ले आएँ, हम गाड़ी छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखना ये है कि ये पेपर कब लाते हैं। पुलिस ने गाड़ी इसीलिए रोकी है कि इसके बाद पेपर नहीं थे। आए मज़ीद देखते ज़रा, एक और गाड़ी को रोका गया है, इनको क्या वजह रुका है? टिंटेड ग्लासेस हैं, जेट टिंटेड ग्लासेस हैं, आगे जो स्क्रीन है इस पर भी इन्होंने टिंटेड लगाया हुआ है। क्यों गाड़ी टिंटेड क्यों है आपकी? जी ये वालदा की आंखों का मसला है। वालदा की आंखों का मसला है, कोई लेटर तो जारी करवाया होगा आपने? परमिट है। सॉरी, परमिट है। परमिट? अच्छा जी, परमिट तो कैंसिल हो गई है परमिशन, तो ये बता रहे हैं। अच्छा यहाँ पे ये देखिए, ये फ्राइडे को कैंसिल की गई ना, लास्ट फ्राइडे को जितनी भी कराची के अंदर परमिशन दी गई थी सिंध के अंदर, वो सब कैंसिल कर दी गई हैं। और ये देखें, हुकूमत की तरफ से चीज़ होती है, पुलिस पर अगर कोई बात करे तो वो गलत है, परमिट कैंसिल कर दिए गए हैं। देखें, अच्छा ये देखें, ये लेटर्स ज़रूर थे लेकिन समझे थे कब लेटर कैंसिल किए गए? ये लास्ट फ्राइडे को कैंसिल किए गए हैं और इसका हमारे पास TP मैसेज भी आया कि हाई कोर्ट के हुक्म से ही सब कैंसिल। हाई कोर्ट के हुक्म से ही? देखिए, मैसेज तो हमारे पास भी था, लेकिन मैं चाहता था कि देखिए ये मैसेज आप दें तो ज़्यादा बेटर है। जिनके पास ये लेटर है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई इसको ये ख़त्म है, आप अपने शीशे रिमूव कर लीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखिए और लाइसेंस ख़ास तौर से आप अपने पास रखें। अगर लाइसेंस आपका नहीं बना तो काइंडली अपने लाइसेंस बनवाएं। लाइसेंस बनवाएं। देखें, अब जो कार्रवाई होनी चाहिए उसमें कॉपरेट कीजिए। पुलिस का अच्छा जेस्चर यही होता है कि आप कॉपरेट करें और आप कॉपरेट कर भी रहे हैं, ऐसा लग रहा है। कर रहा हूँ। कुछ कहना चाहोगे तो बिल्कुल कहो, मैं चाहता हूँ कोई बात जाकर कहना, इस तरफ चाहिए, कुछ कहना चाहिए। सही है, बता। कोई इशू नहीं है, कोई। ठीक है, वो बिल्कुल कॉपरेट करना चाह रहे हैं आप जैसा। देखिए, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर नॉलेज नहीं है तो मैं फिर बता देता हूँ कि अब तक जो भी लेटर जारी किए गए थे शीशों के, वो तमाम कैंसिल कर दिए गए हैं और उसी वजह से पुलिस कार्रवाई कर रही है। और ये मैसेज अगर आप तक नहीं पहुँचा है तो मैं आपको दे देता हूँ कि लास्ट फ्राइडे को अदालत की जानिब से ये मैसेज है, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की जानिब से, हाई कोर्ट की जानिब से ये मैसेज है कि आप किसी के पास भी लेटर होगा तो भी शीशे उतार दें क्योंकि लेटर कैंसिल कर दिए गए। आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या कार्रवाई है। अच्छा जी, एक पुलिस ने एक बच्चे को रोका है। क्या उम्र है तुम्हारी? 17 साल। अभी आपकी बाइक अगर बंद कर दें तो ये 2 स्कूल से बच्चे लेके आ रहे हो, आप खुद 17 साल के हो, लाइसेंस है? नहीं हो सकता क्योंकि 18 साल के नहीं, शनाख्ती कार्ड है, डॉक्यूमेंट्स है। मैं आप पेरेंट्स को दरख्वास्त करूंगा कि ये एक मासूम बच्चा है, उसके पीछे एक मासूम छोटी सी और बच्ची बैठी हुई है और ख़ुद ये मासूम सा बच्चा है। थोड़ा सा सोचें घर वाले, चंद जिम्मेदारी को निभाने के लिए आप जो बच्चों पे जिम्मेदारी डाल रहे हैं ना, उसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। कि अभी अगर ये 1200 रुपये का चालान इस बच्चे पर हो जाए तो आप ही कहेंगे कि पुलिस ने ज्यादती कर दी, पर ज्यादती का मौका दिया किसने? आइंदा आप इस रोड से नहीं जाएंगे, ठीक है, ऐसा ही है। और बड़ों के बगैर बाइक ले, जब तक पेपर्स ना बन जाए तो आप बाइक नहीं निकालेंगे, ऐसा ही है।
मुझे पता है आपको असर कुछ नहीं होगा इस बात से, लेकिन यकीन जाने अगर अब आपको पुलिस ने रोका तो मैं हिदायत कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तलत भाई आपसे कि इसके बाद की गाड़ी को सीज कीजिएगा। बिल्कुल सीज करेंगे, मैं अब भी सीज करता, लेकिन अभी बच्ची या ये छोटे छोटे हैं, ये पैदल कहाँ जाएगा, ये आज इसको लास्ट वार्निंग, और हम रोज खड़े होते हैं और हमारी नज़र में है। जब पुलिस वालों के बारे में ये पब्लिक या इनके घर वाले कहते हैं ना कि ज्यादती हो गई, तो इनको सोचना चाहिए कि ज्यादती का मौका देता कौन है। ये इंस्पेक्टर लेवल के जो लोग हैं वो तो जाने दे रहे हैं, पर एक सिपाही अगर कभी फिर गलती करता है जिसको कहते हैं अंडर द टेबल, तो मौका भी आप ही देते हैं। खुदारा सोचें। ये यंगस्टर को एक और रोका गया है, कहाँ घूमने निकले हो? नहीं, कहाँ जा रहे हो? सिविल। सॉरी, सिविल जॉब करते हो सिविल में? स्टूडेंट स्टूडेंट हो। पेपर कितने गाड़ी के? पेपर नहीं। हेलमेट का है? आप हॉस्पिटल में होते हो और आपके ये एयरबड्स तो मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखें, ये एंजॉय तो हो रहा है, पर सर पे हेलमेट इसलिए नहीं लगाया जा रहा कि बाल खराब हो जाएंगे, यही वजह है ना? फिर हेलमेट अभी सर की फिक्र नहीं है? लेंगे हेलमेट। कितनी एज आपकी? 18। साथी कार्ड है बच्चे? बनेगा। इट्स मीन अभी आप 18 के हुए नहीं हैं, ऐसा ही है ना? तो अब आपको इनका सामना करना पड़ेगा ना, तो शायद आपको ये याद रहेगा कि जब आपकी पॉकेट मनी से ये पैसे आप भरेंगे ना, तो आपको ये एहसास होगा कि मैं एक अच्छा सा हेलमेट खरीद लेता तो ज़्यादा बेटर। एयरबड खरीदा है ना, तो हेलमेट खरीदना ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्त का है वो भी, हेलमेट खरीदें। ये भी एयरबड इनके दोस्त का है, लेकिन हेलमेट खरीदें। मोबाइल अच्छे से अच्छा जेब में होगा। मैं फैमिली से भी दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपके बच्चे बाइक चलाने की पोजीशन में आ चुके हैं तो मोबाइल बाद में दिलाएं, पहले हेलमेट दिलाएं ताकि इनकी सेफ्टी हो सके। जी जी अमित भाई। और अंडर एज जो बच्चे हैं उनको बाइकें ना दें। आपके बच्चे आपके लिए भी और हमारे मुआशरे के लिए भी कीमती हैं। बिल्कुल। उनके खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट होगा, जब अंडर एज वाले हैं तो डेफिनेटली उनको इतनी समझबूझ रोड की अवेयरनेस नहीं होगी और नतीजा किसी जगह वो नतीजा बहुत ही संगीन होगा, क्योंकि यकीन जाने जो एक्सीडेंट होता है ना वो बहुत खतरनाक होता है, उसमें पता नहीं होता कि क्या होगा। यहाँ पे एक शख्स को और रोका गया जो फोन पे बात करवा रहे हैं। मेरे बच्चे ही उसको ऑफिस की गाड़ी है, बात करना ऑफिस की, मेरी गाड़ी नहीं है। आप ड्राइविंग कर रहे हैं ना, सीनियर आदमी, आपको से लेकर आगे निकले गाड़ी, बेख्याल ने लाइसेंस भी नहीं लिया मेरा। अच्छा, ये फोन तो आप बंद करें क्योंकि फोन पे बात करें, आप उनको बुला लें। ये देख लो, इसकी नंबर प्लेट है। अच्छा, ये देखिए नंबर प्लेट जरा चेक करें, और गाड़ी माशाल्लाह कौन सा मॉडल है? ये देखो, मुझे नहीं पता, बच्चे ही गाड़ी ऑफिस देखो कि यहाँ क्या कैसे लगाया भाई, ये देखो नंबर प्लेट, ये टेप लगाई बड़ी है नंबर, और मुझे कह रहे हैं आपको देखेंगे और कैसे जी जी, तो उनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, गाड़ी के नंबर प्लेट नहीं है। आपका ड्राइविंग लाइसेंस है? मेरा घर पे रखा हुआ है लाइसेंस। आप गाड़ी लेके निकले हुए ऊपर हूँ यार, कोई बात नहीं, रूल सबके लिए बोलो, कहीं ऐसा नहीं लिखा सही है। 60 साल के बंदे को ड्राइविंग लाइसेंस लेके नहीं निकलना। आप एक काम करें, गाड़ी साइड में लगवाएं, गाड़ी के लिए आप अपना लाइसेंस और पेपर क्या क्या मंगवाना है इनका? गाड़ी के अपना लाइसेंस, ड्राइविंग और गाड़ी की बुक वो आप मंगवा लें। अच्छा, ये आप बात पता है क्या है? अच्छा, चीज़ें लेके मंगवाइएगा। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि कॉपरेट करें। देखिए, लड़ाई बेहतर नहीं है, यहाँ हम देख लेंगे, ये वर्ड्स बेहतर नहीं है। कॉपरेट करें पुलिस का, और पुलिस कोशिश कर रही है ये मनवाने की कि रूल सबके लिए बराबर होगा। आए मज़ीद दिखाते हैं। सिविल के हैं, कल को हॉस्पिटल हम सबने जाना होता है, मुलाकात करें। ऐसा नहीं कि तुम मुझसे चलान के वैसे ले रहे हो। देखो, गलत काम तो हुआ है ना जी, या नहीं हुआ? आप साथ दे। यस सर। यार मोबाइल अच्छा है, मोबाइल दिखाओ कौन सा तुम्हारा। मोबाइल में सस्ते वाले मोबाइल बिल्कुल सस्ते नहीं है। मोबाइल कौन सा तरह दिखाइए। जब मोबाइल अच्छे हैं ना तो यकीन जाने हेलमेट भी एक अच्छा सा खरीदा जा सकता है। मैं कुछ बताना चाहूँगा अपनी पब्लिक को, ताकि आप लोग पूरी सेफ्टी से बाहर निकले, वरना हमारी तरह ऐसे ही होगा आप लोगों के साथ। और इसके अलावा अल्लाह ना करे एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है? कुछ भी नहीं, भी सिविल आए, इलाज करेगे और क्या कर सकते हैं। और कैसा माहौल होता है, क्या तकलीफ का सामना करना पड़ता है? तकलीफ तो बहुत होती है, ये बात नहीं कि तकलीफ नहीं होती, तकलीफ तो एक हेड इंजरी होती है, क्यों नहीं, तकलीफ का कैसा सामना होता है? बहुत मसला होता है ब्रेन का। आप पूरे दिन में कितने ऐसे एक्सीडेंट देखते हो? ईमानदारी की बात करना। बहुत। कितने एक्सीडेंट देखते हो? सर हम दिन में तकरीबन 50 से 60 एक्सीडेंट आ जाते हैं हमारे पास। रोड एक्सीडेंट खाली? रोड एक्सीडेंट आ जाते हैं बकाया, अलग अलग से, जैसे घर के एक्सीडेंट हो जाते हैं, डिफरेंट टाइप के एक्सीडेंट्स होते हैं। इनका खुद का चालान हुआ है, चालान पे भी किया है, और एसओ हनीफ ने बिल्कुल उनको वो कहा कि मैं जितना कर सकता हूँ मैं कॉपरेट करूँगा। सिर्फ इन पे हेलमेट का चालान डाला है उन्होंने। और मैं ये फिर यहाँ बता दूँ कि वो खुद क्या कह रहे हैं कि ज़्यादती ना करें हम अपने साथ, क्योंकि रोज़ाना 50 से 60 सिर्फ सिविल के अंदर एक हॉस्पिटल में ये जाते हैं। और अगर मैं बात करूँ प्राइवेट तो कितने जाते होंगे जी? प्राइवेट कितने जाते होंगे? प्राइवेट में
20 से 25। अगर ऑल ओवर बात करूँ 200 से 300 रोजाना कराची में एक्सीडेंट होते होंगे, नहीं होते होंगे? नहीं, होते तो ज़्यादा ही होएंगे। अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन यही आपके 500-400 तक के एक्सीडेंट हो जाते। वो तो खाली मैं सिविल का बता रहा हूँ, सिविल में इतने पेशेंट आते हैं, वरना कराची में तो ऑल अराउंड इतने हॉस्पिटल है, तो उनमें कितने होते होंगे। चले 20 रुपीज़ मैं पे करता हूँ सर इनके लिए, कोई ऐसी बात नहीं। मैं चाहता हूँ नहीं सर सबके लिए। अरे बिल्कुल आप बात देना। नहीं, ये आपको 20 रुपये मैं इसलिए पे कर रहा हूँ क्योंकि रूल सबके लिए जब बराबर है तो ये भी छोटे हैं, लेकिन ये ज़िंदगी भर इनको याद रहेगा कि इन्होंने पेमेंट की है और नेक्स्ट टाइम ये हेलमेट पहन के निकलेंगे। डन है? चले आए मजीद मैं आपको दिखाता हूँ कि और मजीद कार्रवाई क्या चल रही है। रवैये मैटर करते हैं, मैंने आपसे कहा ना, रवैया बहुत मैटर करता है। अगर कोई शख्स कॉपरेट नहीं करता, पुलिस इसीलिए बात करने की कोशिश करी कि उस शख्स को 10 मिनट लग गए, पूरा ट्रैफिक जैम हो गया सिर्फ रवैयों की वजह से। अगर वो लीगल है तो डॉक्यूमेंट दिखाएं, आए इधर तरफ आए। नंबर प्लेट इनकी कैसी है? कैमरे वाले को बोलते मेरी तरफ ना आए। क्यों नहीं आए? मैं एसओ से बात करूंगा। सर इनके पास क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं? मैं इनसे बात नहीं इनसे मांग रहा हूँ, ये 10 की क्लासेस है, अब इनसे लाइसेंस मांग रहा हूँ। बेटा लाइसेंस दीजिए, परमिट ये खत्म हो गया बेटा। मेरे सामने पुलिस इनसे ये लेटर खत्म हो, निकाल लें, लेटर खत्म हो, टाइम हो गया। ये लेटर फिर वही वाली बात कि पुलिस चीज़ें मांग रही है, डॉक्यूमेंटेशन मांग रही है, लेकिन रवैये जो हैं वो इनसे ज़रा साइड में लगवाएं। अच्छा जी, मैं बार बार कह रहा हूँ प्रोग्राम में और बार बार ये बता रहा हूँ कि रवैया मैटर करता है। आपका रवैया अच्छा होगा, पुलिस आपको प्यार से मिलेगी, लेकिन आप जब रवैयों को बदलेंगे तो पुलिस अपने हिसाब से फिर बात करेगी। और इस वक्त यही चीज़ है कि उनका जो मैटर है तरीके का, वो गाड़ी से उतर तक नहीं रहे। आप गाड़ी से नीचे क्यों नहीं उतरे? सर्वेंट से मिले ना आपको 15 मिनट लगे गाड़ी साइड में लगाते हुए। आप सुन रहे हैं? देख रहे हैं आप तो क्या गलत बात कह रहा हूँ आपसे? नहीं तो ये होते कौन है, मेरे सवाल पूछने। मैं आपको बताता हूँ मैं कौन होता हूँ। बाहर है, मैं आपको बता रहा हूँ ना भाई। आप बाहर आए ना, आप ठीक नहीं कर रहे। आप बाहर आए ना, मैं बता रहा हूँ माजरत के साथ आप ठीक नहीं कर रहे हैं। आप सही कर रहे हैं। आप वर्दी वाले सर्वेंट को मौका नहीं दे रहे गाड़ी साइड में लगाने का, और आप उम्मीद कर रहे हैं मैं सही बात करूँ। आप मौजूदा पुलिस अफसरान के बीच में उनको कॉपरेट नहीं कर रहे, हम वो दिखा रहे हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि रवैये दिखाना ज़रूरी होते हैं। एक रवैया होता है इंसान का जो पुलिस के साथ रखना चाहिए। मैं बार बार प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि अगर आप रवैया भी अच्छा नहीं रखेंगे तो आप उम्मीद किस चीज़ की करेंगे? पुलिस किस चीज़ की फेवर करे? क्या अंडर द टेबल जब लेती है पुलिस तो क्या वो सही करती है, या फिर पुलिस जब अपनी उंगली टेढ़ी करती है तो क्या फिर वो सही करती है? तो ये सोचना आवाम का भी फ़र्ज़ बनता है कि अपने सर्वेंट को इज्जत दें, क्योंकि वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, मुलाजिम ज़रूर है गवर्नमेंट का, लेकिन उसको इज्जत देना आपका फ़र्ज़ बनता है। मैं एक ब्रेक पे चलूँगा, जब ब्रेक से वापस आऊँगा तो मज़ीद कार्रवाई आपको दिखाऊंगा। हम मौजूद हैं पीपल्स सेक्रेटेरिएट के बाहर, जहाँ पे मुस्तकिल पुलिस उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है और चालान कर रही है कि जो गैर कानूनी काम करे। चलते एक ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक। अच्छा, एक ऐसी चीज़ मैं आपको दिखाऊं कि एम्बुलेंस को भी बाकायदा रोकोगे। हनी भाई, एम्बुलेंस को क्यों रोका गया? जी सर, इसको इसीलिए रुकवाया गया कि ये गाड़ियाँ CNG और LPG इस्तेमाल करते हैं। अभी इनके पास सिलेंडर भी चेक करेंगे। ये मिनी बस में पास है गाड़ी जो इन्होंने एम्बुलेंस बनाई हुई है प्राइवेट तरीके से। अभी प्राइवेट गाड़ी को एम्बुलेंस बनाया हुआ है? जी सर, बिल्कुल। अच्छा, ये फिटनेस टेस्ट वगैरह भी चेक करेंगे? बिल्कुल सर, ये फिटनेस मौजूद है इसके। जी हाँ, ये फिटनेस मौजूद है इसके पास। अब बाकी कार्रवाई मैं इसके साथ देखता हूँ। एम्बुलेंस आपने प्राइवेट बनाई हुई है? ठीक है। फिटनेस टेस्ट कब कराया था आखिरी? फिटनेस बना हुआ है अभी बनवाया था? अभी बनवाया है, जहाँ ये नहीं है गाड़ी लेके गए थे या ऐसी बन गया? नहीं, गाड़ी लेके गए थे। चलिए देखिए, एम्बुलेंस को मैंने भी पहली बार देखा है कि रोका गया है। अच्छा, रूल के हिसाब से एम्बुलेंस रोकी जा सकती है? जी सर, बिल्कुल रोकी जा सकती है, बिल्कुल रोकी जाए। जो जिन गाड़ियों को तारफी नंबर प्लेट लगी होती है, जो EAEC की ईदी एम्बुलेंस छिपा की तरफ से जो गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त होती है, उनको भी चेक किया जाता है। चेक किया जाता है वक्त और हालात के मुताबिक। और अब पेशेंट नहीं है तो रोक के आप चेक कर लेते हैं और पेशेंट पर जाने। ये गाड़ी मिनी बस में पास है जिसको चेक कर रहे हैं। ये देखिएगा, मैंने इनका परमिट मेरे हाथ में है जो कि 2025 तक वैलिड है, और अभी मैं इनकी बुक चेक करूँगा। ये मिस्टर सिकंदर के नाम से गाड़ी इशू हुई है। अच्छा,
अच्छा जी, बात पता है क्या है कि अभी एक गाड़ी वाले ने आपने पीछे से इशारा देखा होगा, ये वही शख्स थे जिन्होंने बड़ी ही बदतमीजी की है पुलिस के साथ भी, पर इनको छोड़ क्यों दिया? जो गाड़ी को भी छोड़ा वो अब कहते क्या वजह बनी है? चलान काटा है? कौन सी गाड़ी? जो भी गाड़ी गई है उसको चलान करके फारिग किया। फारिग किया ना, वो बदतमीजी भी जाते हुए भी इशारा करते गए। लेकिन चलें, ये बड़ी अच्छी बात है कि एम्बुलेंस के बारे में भी थोड़ी नॉलेज बढ़ गई है। ये गाड़ी कॉन्डक्ट कैरेज पे लगी हुई है, ठीक है जनाब। ये वेन में पास है, एम्बुलेंस में नहीं पास। अगर आप थोड़ा नॉलेज रखते हो मेरे साथ देखिएगा ज़रा, ये टोयोटा हाईएस्ट लिखी, ये वेन लिखिए। अगर ये सरकार की तरफ से एम्बुलेंस में पास होती तो यहाँ एम्बुलेंस आता है। अच्छा देखिए, मैं आपको बता दूं कि नाजरीन के अक्सर लोग पूछेंगे एम्बुलेंस को क्यों रोका गया है, तो बाकायदा बड़ी अच्छी बात मुझे हनीफ ने बताई कि बाकायदा अगर एम्बुलेंस होगी तो उसके ऊपर पेपर्स पे लिखा होगा और इस पर लिखा हुआ है सिर्फ वैन, तो ये प्राइवेटली तो इस्तेमाल हो सकती है पर एम्बुलेंस में शुमार नहीं की जाएगी। सर बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, ये नंबर प्लेट क्यों नहीं लगाई भी आपने? असल में निकाल के जाते हैं लोगों ने, इसीलिए हम खोल के। रूल तो है ना, गलत तो करा ना आपने। बिल्कुल रूल है, बिल्कुल। कौन सी तारीख है जी, ओजीडीसी क्या है? ओजीडीसी ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट, ऐसे ही है। गैस वालों की, सुई गैस की गाड़ी है भाई। ये बताए ना कि सुई गैस को क्या अथॉरिटी दी गई है, कोई क्या इस तरह की इजाजत दी गई है सुई गैस वालों को? नहीं, नंबर प्लेट तो पड़े हुए लगे रखे, तो फिर तो चलान तो बनता है ना आपकी, चलान बनता है इन पे? जी बिल्कुल चलान बनता है। अब देखिए एम्बुलेंस पे चलान हो रहा है और ये बात वो नहीं है कि अब इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती कि अगर इमरजेंसी की गाड़ी है लेकिन अगर रूल फॉलो इन्होंने भी नहीं किया तो चलान इनके खिलाफ भी हनीफ साहब काट रहे। ये ना हनीफ साहब, लाइसेंस वगैरह सब कुछ है इनके पास? जी जी बिल्कुल। चलान किस चीज़ का जा रहा है? ये इनके पास लाइसेंस भी है, ये इनके पास बुक भी है, ये इनके पास परमिट भी है, ये इनके पास चलान अब किस चीज़ का जा रहा है? फिटनेस भी मौजूद है सर। अगर इनको वार्निंग भी देंगे हम, वार्निंग दे सकते हैं? ठीक है, चलें, इमरजेंसी अच्छा काम करिए। मैं कहूँगा कि इमरजेंसी को एक वार्निंग जरूर मिल जाएगी, लेकिन अगली बार नंबर प्लेट होनी चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए रूल सबके लिए बराबर है और रूल को फॉलो करना सबका काम है, ठीक है। आए मैं मज़ीद दिखाता हूँ। एक बार फिर एक और लेटर मेरे सामने मौजूद है, जरा लेटर दिखा दीजिए। कैंसिल हो चुके हैं, ये वो लेटर हैं जो कैंसिल हो चुके हैं। मैं फिर कह रहा हूँ व्यूअर्स के, आप लोग तो अपना जो भी नाज़रीन है थोड़ा सा सोचें कि तस्दीक, जब ये लेटर बनवाया था इसकी तस्दीक कराई थी, अब इस लेटर को ख़त्म हुए हुए पूरा 1 हफ्ता हो चुका है, उसके बावजूद भी आप लेके घूम रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? आपको इस लेटर का नहीं पता कि ख़त्म हो गया? नहीं जी, ये नॉलेज ही नहीं है। चलिए ये मैं बताता हूँ कि पिछले जुम्मे को ये लेटर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो कोर्ट है आपके ख़त्म कर दिए गए हैं लेटर। अच्छा, तो आप क्या देख रहे हो, आज क्या हुआ आपके साथ? ये जो हुआ है ये पता नहीं है, अभी ना न्यूज़ में ना फिर सोशल मीडिया पे भी कुछ नहीं है। पुलिस ने रोका, आपने कोऑपरेट किया, पुलिस को दिखाई चीज़ें? अभी आप चीज़ दिखाई आपके सामने। मैटर जो रवैया होता है इंसान का, मैटर करता है नहीं करता? बिल्कुल लाजमी करता है। हमारे लोग जब रोकते हैं पुलिस वाले तो उनको आराम से बात करना चाहिए नहीं चाहिए? बिल्कुल प्यार से बात करना है, कानून है, सबको उसको फॉलो करना है। हेलमेट का अस्सलाम यार, घर में रह गया है, मेरे पास लाइसेंस भी है। मुझे यकीन है कि आपके पास है, पर घर में क्या कर रहे हैं? हाँ, ये मेरी गलती है, मैं मानता हूँ। माशाल्लाह बच्चे भी होंगे आपके, जब बच्चे गलती करते तो क्या सज़ा देते हैं आप उन्हें? हाँ, फाइन होता है हमारे लिए, तो फाइन होगा, उनको नसीहत होगी। उनके लिए नसीहत होती है, लेकिन फिर भी कभी कभार फाइन गुस्से में भी बदल जाता होगा और कभी कभार डांट से बढ़ के तरह एक लगा भी देता, तो पुलिस भी कभी फाइन की जगह एक छोटा सा फाइन लगा देती है हेलमेट का, तो वो हमें बर्दाश्त करना चाहिए। हनीफ भाई हेलमेट नहीं है, क्या बर्दाश्त, क्या सर इनको कोड 24 में चलान दूंगा जिसका हेलमेट का? जी बिल्कुल हेलमेट का। तो पुलिस के साथ अब ये बताएं कि हेलमेट पहनना क्यों ज़रूरी है? अपनी सेफ्टी के लिए जो रूल है वो तो हजरत उमर फारूक ने भी। पुलिस इधर आइए, पुलिस वाले हैं ना, साइड में नहीं साइड में आ जाए। आप पुलिस वाले क्या बता के जा रहे थे पुलिस वालों को? तो क्या हुआ? सर मेरे को ऑफिस जाना था, देर हो रही है। आप पुलिस वाले कार्ड शो करें पहले तरफ। सर अभी फिलहाल कार्ड नहीं है, मेरा नंबर है, आप डबल में। हेलमेट कहाँ है आपका? सर जब एक आम आदमी को रोका गया है ना, आप भी साइड में लगाएं, प्लीज साइड में लगाएं। आप साइड में लगाएं प्लीज़, आप एक एसओ को बुलाएं। अच्छा देखिए, पुलिस वाले को कहा, अभी तो मैं उनसे बात करूंगा जिन्होंने छोड़ा है कि पुलिस का नाम लेकर छोड़ा क्यों। सवाल ये कि जब रूल एक आम आदमी के लिए बराबर है तो तलत साहब ये अपना अहमद सर, पुलिस वाला इन्होंने कहा कि पुलिस आपने जाने दिया, क्यों जाने नहीं दिया? मैं रोका इनको। ये तो चले गए थे, मैंने पकड़ा इनको। सर एक्सक्यूज मी, लेकिन अच्छी बात ये है कि ये रुक गए। नहीं पुलिस वाले हो? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। हेलमेट क्या है? सर हेलमेट नहीं है, मेरी मिसप्लेस है, मैं अभी हेलमेट पहनूंगा। हेलमेट पहनेंगे ना? बिल्कुल। अब हेलमेट के लिए एक चालान रखा गया, वो तो पे करोगे ना? बिल्कुल पे करेंगे। जो जब कॉपरेट कर रहे हैं, अब ये बताओ कि पुलिस वाले आखिर क्यों नहीं? ये हमारे भाई हैं, हमारे बड़े, हमारे सीनियर, हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब मुझे बताओ कि आखिर ये पुलिस वालों के सरों पे हेलमेट क्यों नहीं दिख रहे? सर बात क्या वजह? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अमूमन मैं पहनता हूँ हेलमेट, लेकिन एक आम शहरी ये कहता है कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। मैं स्टूडेंट था ना, वैसे मैंने तब भी नहीं पहना था। तो ये रूल तोड़ते आ रहे हो ना, तो आज रूल तोड़ने का देखिए,
अच्छी चीज़ है रवैया, मैं फिर कहता हूँ रवैया अच्छा होना चाहिए, इंसान बातचीत करता है, लेकिन रूल हमारी पुलिस वाले ज़्यादा तोड़ते हैं। जितने भी पुलिस वालों को अभी तक हमने रोका है, किसी के पास हेलमेट नहीं है, डॉक्यूमेंट पूरे डॉक्यूमेंट भी शुरू से नहीं रखे, डॉक्यूमेंट्स तो हैं सारे डॉक्यूमेंट। चलिए हेलमेट का जो चालान बनता है वो आप इनको चालान दें, और जो तरीक़ेकार है वो होना चाहिए एक आम शहरी के साथ भी। और पुलिस क्या औहदा किया है, सिपाही हो? जी बिल्कुल। कहाँ पोस्टेड हो? सर सीटीडी इन्वेस्टिगेशन है, सीटीडी। ओ सीटीडी वाले भाई हैं हमारे, तो बिल्कुल मैं कहूँगा कि पुलिस है तो अपनी है ना, गैर थोड़ी है, लेकिन चालान उन पर भी बनता है। और उन्होंने कहा बिल्कुल बनता है, मैं चालान देने को तैयार हूँ। बिल्कुल इन पर चालान दीजिए और हमें दिखाइए भी ज़रा। अच्छा जी, ये देखें सीसीडी वाले का भी चालान हुआ, आप सीसीडी में हैं, मैं इतना ज़रूर कहूँगा ये चालान भर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अभी भर देंगे। कोई रिसोर्सेज नहीं लगाएंगे, हम पे कर देंगे। चलो मैसेज तो अपने पुलिस वाले पेटी भाइयों को मैसेज दो कि क्या करना चाहिए, नहीं क्या करना चाहिए पुलिस वालों को। नहीं भाई, हेलमेट पहनना चाहिए, और जो भी हम आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल आगे, और रूल सबके लिए बराबर है, सबके लिए बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो वर्दी वाला हो या बगैर वर्दी वाला हो, रूल सबके लिए बराबर होगा। एक और गाड़ी को रोका गया है यहाँ पे, बड़ी गाड़ी है। बड़ी अच्छी बात है कि जिनको रोका गया है वो भी कोई आई थिंक फोर्स से। भाई आपने क्या क्या चीज़ें मांगी इनसे? ओरिजिनल लाइसेंस दीजिए, गाड़ी के पेपर दीजिए, ओरिजिनल एनआईसी दीजिए मुझे, ये टेंडर क्लासेस है। आप रूल सबके लिए बराबर की बात हो रही है, अगर कोई शख्स कोऑपरेट नहीं करता तो मेरी आईजी साहब आपसे भी दरखास्त है कि अगर पुलिस कोऑपरेट नहीं करेगी तो फिर बात वही है कि आम शहरी कैसे कोऑपरेट करेगा। नहीं सर, इंशाल्लाह मैं अब जितना है हम अपने जी सर टेंडर जी ऊपर चढ़ाएं, ये चेक करें। हाँ बिल्कुल, ये पेपर उतरवाने की बात वही है कि गाड़ी के नंबर प्लेट चेक करो, ये देखें शीशे चेक करो, ये जो जापानी गाड़ी उसके शीशे ओरिजिनल है, ओरिजिनल नहीं है, ये ओरिजिनल शीशे नहीं है। अब पुलिस कोशिश कर रही है उतारने की। अच्छा जी, देखिए बात फिर वहीं आती है कि रूल, जब मैं बात कर रहा हूँ रूल सबके लिए बराबर है। अच्छी बात है कि इन्होंने गाड़ी वालों ने कोऑपरेट किया, बोला अगर लीगल बात है तो होना चाहिए। और इनके पास क्या क्या चीज़ की कमी है ये बताएं सर। ये हर चीज़ है, वो कागजात फोटो कापी है, है जी हाँ, जी एनआईसी है, जी ये ड्राइविंग लाइसेंस चेक किया आपने? जी हाँ, वो फोटो कापी है, ये एनआईसी है, उनको चालान देकर छोड़ दो। ठीक है, चालान हो रहा है उनका शीशों के ऊपर, और किस पे हो रहा है चालान, और किस पे हो रहा है? शीशों के ऊपर चालान किया। नंबर प्लेट चेक किया आपने इनकी? गाड़ी बड़ी और छोटी से फ़र्क नहीं पड़ता, इंसानियत से पड़ता है, इज़्ज़त से पड़ता है और एहतराम से पड़ता है। ये इज़्ज़त से बात कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, एहतराम दें अपने, और ये चालान दिया जा रहा है। और ये आप देखेंगे बाकायदा इनकी गाड़ी का शीशा। अच्छी बात है कि ताउन करना चाहिए, और अखलाक सबसे बड़ी चीज़ होती है। आपने अखलाक दिखाया पुलिस के साथ, ये अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे शहरी नाराज़ हो रहे होते हैं या फिर वो एतराज़ कर रहे होते हैं। अच्छी बात यह है कि लॉ सबके लिए बराबर है। ये आप देखें टिंटेड शीशे उतार दिए गए हैं, कोई ये ना कहे कि छोटी गाड़ी, ये जो गाड़ियां हैं इनके मालिकान जो हैं वो छोटे तो नहीं होंगे ना। कार्रवाई वैसी ही होगी जो सबके साथ होती है, चाहे वो एक आम आदमी हो, चाहे वो एक बड़ा आदमी हो, या फिर वो कोई भी हो, क्योंकि लॉ सबके लिए बराबर है। जैसे कि प्रोग्राम में आपने देखा कि आज जो कार्रवाई की गई है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, अमजद साहब जो डीएसपी उनकी सरबराही में 4 एसओज यहाँ मौजूद थे, और जिन्होंने बड़ी हो छोटी हो या सर पे हेलमेट ना हो, सबके खिलाफ कार्रवाई करते हुए आज जो मैंने आपको दिखाया, मैं हमेशा कहता हूं कि मैं जो दिखाता हूं हक दिखाता हूं, सच दिखाता हूं। क्यों? क्योंकि जो एक्चुअल फिगर्स थे वही आपके सामने रखे। क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा मुझे लिख रहे होते हैं कि यार छोटी बाइकों के ऊपर या छोटी गाड़ी वालों के ऊपर तो काम हो जाते हैं, लेकिन ये जितनी बड़ी गाड़ी वाले हैं इन पर कार्रवाई नहीं होती। लेकिन मैं दिखा दूँ कि मैंने लास्ट कार्रवाई में भी दिखाया था और इस बार भी दिखाया कि रूल सबके लिए बराबर है, चाहे वो कोई भी। यहाँ मौजूद है एसओ तलत साहब भी मौजूद थे, अब आप भी मौजूद हैं। मोहम्मद यासीन भाई, कौन सा सेक्शन लग रहा है आपका? एसओ तारिक रोड, मोहम्मद यासीन अबड़ो सर। कैसा रहा आज का सेशन आपका? माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतर रहा, आप लोगों की तावन से और आप लोगों की मदद से बहुत अच्छा हुआ है। और पब्लिक की जी बताएं मैसेज क्या देंगे? मैसेज इंशाल्लाह अगर इस तरीके से चलता रहे और कानून की पासदारी होगी और आवाम को भी हमारे तरफ से रिलीफ मिलेगा और किसी की नाजायज़ी और परेशानी नहीं होगी। की पासदारी होना ही ज़रूरत है। अमजद साहब मैं आपको बात दूँगा, पहले हनीफ भाई के पास जाऊँगा। हनीफ भाई, आप भी आज इस प्रोग्राम में शामिल थे, कैसा रहा सेशन? क्या सामना करना पड़ा? फेस एक फैक्टर होता है ना कि लोगों का रवैया एक बहुत मैटर करता है, क्या कहेंगे इसके बारे में? सर, आपके सामने गाड़ी रखवाई जाती है तो गाड़ी वाला सबसे पहले फ़ोन निकालता है, मैं अपने ओनर से बात करूंगा और उसके बाद
आपको अननोन नंबर से फ़ोन कराएगा, बोला ये नंबर देखिएगा, इससे बात करें। उसमें बैकवर्ड में कौन है कौन नहीं है उसका नहीं पता चलता। अमजद साहब के साथ हमेशा ऐसा एक ताउन रहता है हमारा कि हमेशा जो हकायद हैं उस पर, जब भी मैंने ट्रैफिक पुलिस पे काम किया है तो मैं आईजी साहब आपसे भी एक दरख्वास्त करूंगा कि अगर कोई अफसरान अच्छा काम करते हैं मैं हमेशा उनको दिखाने की कोशिश करता हूं। उस पर एक अमजद साहब हैं, उनकी पूरी टीम है, उनके एसओ की पूरी टीम है जो ईमानदारी के साथ काम करना चाहती है। अमजद साहब, मैं चाहूँगा क्विकली ये बताइएगा कि क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम के लिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो पब्लिक जो है वो आवाम के साथ, पुलिस के साथ अच्छा बिहेव रखे, और पुलिस जो है वो आपके साथ है। आपके हमारी कम्युनिटी पुलिसिंग का जो सिलसिला है उसको हम कायम दायम रखना चाहते हैं, इसको फॉलो करना चाहते हैं। पब्लिक कानून की पासदारी करे। पासदारी, बिल्कुल सही कहा कि आवाम को चाहिए पासदारी करें और रूल्स को फॉलो करें, डॉक्यूमेंट लेके निकलें। जब पुलिस को मौका ही ना दें कि वो जो अंडर द टेबल वाले वर्ड्स आते हैं वो आती तब है जब आप कानून की पासदारी पूरी तरह नहीं करते। अमजद साहब, कैसा लगा आज का? बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम लगा आपका, और K21 इस हवाले से, हमारे ट्रैफिक के हवाले से, हमारे जो कानून के मामलात हैं उसके हवाले से हमें बहुत सपोर्ट करता है। और आपका नाम, मैं आपको थैंक्स कहूँगा, आप इस हवाले से बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव रहे हैं, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी कोऑपरेशन, हमारी आपके साथ, मीडिया के साथ ज़रूर ताउन हमारा रहेगा। और इंशाल्लाह हम आप मिल के, में 2 से 3 दफ़ा आपका मेरा आमना सामना हो चुका है और कई सख्त सवालात आपसे हुए हैं, लास्ट प्रोग्राम में भी हुए। जवाब तो चाहिए, में जवाब देते भी हैं और जवाब बनता भी है हमारा। बिल्कुल बनता है और जवाब तो बनता भी है। थैंक यू अमजद साहब का, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस बात पे कि मेरा काम है हकायत दिखाना, और प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में मैं हमेशा वो हकायत दिखाने की कोशिश करता हूँ जो आम शहरी चाहता है। लेकिन मैं एक सवाल और दरख्वास्त आप सबसे करूँगा कि आम शहरी खुदारा जब ये तनकीद करते हैं कि पुलिस ज़्यादती करती है तो यकीन जाने पुलिस को ज़्यादती का मौका भी आप लोग ही फराम करते हैं कि अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं रखेंगे तो नुकसान आपका होगा। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दीजिएगा इस उम्मीद के साथ कि जो दिखाया हक दिखाया, सच दिखाया। अल्लाह हाफ़िज़।